हाय गाइस, आप सभी का चैनल में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के फिज़िकल डिवीजन्स। तो ऑस्ट्रेलिया के फिज़िकल डिवीजन्स पे जाने से पहले हम जानेंगे कुछ फिज़िकल पॉइंट्स, फिर जाकर जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के फिज़िकल डिवीजन्स। तो फिज़िकल डिवीजन्स पे चलते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है केप यॉर्क पेनिनसुला, जो कि क्वींसलैंड राज्य में स्थित है। सदर्न मोस्ट पॉइंट है तास्मानिया का साउथ ईस्ट केप। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है केप बैरन, जो कि न्यू साउथ वेल्स राज्य में मौजूद है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है स्टीव पॉइंट, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कॉसिस्को, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। लोएस्ट पॉइंट है लेक आयर, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का है। ये सी लेवल से 15 मीटर बिलो है। सबसे लंबी नदी है रिवर मर्रे, जिसकी लंबाई है 2508 किलोमीटर। लेकिन सबसे लंबी नदी अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो है वो है डार्लिंग रिवर, और इसके ट्रिब्यूटरीज है कोलगोआ, बेलोन और कोंडामाइन। इसकी कुल लंबाई है 2740 किलोमीटर। सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी लंबाई है 3700 किलोमीटर। सबसे बड़ी झील है लेक आयर, जिसका क्षेत्रफल है 9500 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि सबसे बड़ी झील और सबसे गहरी जगह लेक आयर है। तो अब चलते हैं फिज़िकल डिवीजन्स पे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के 4 फिज़िकल डिवीजन्स हैं। पहला ईस्टर्न हाईलैंड्स, दूसरा सेंट्रल लोलैंड्स और सेंट्रल प्लेन्स, तीसरा वेस्टर्न प्लेटियो, चौथा कोस्टल प्लेन्स। पहले बात करते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स की। ईस्टर्न हाईलैंड्स पूर्वी समुद्री तट के पास फैले हैं। इसका फैलाव क्वींसलैंड के केप यॉर्क उत्तर से लेकर दक्षिण के विक्टोरिया राज्य के बास स्ट्रेट तक पड़ता है। ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ। पहला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पहले रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल होती थी इसके आर पार जाना, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पहले इनमें फोल्डेड रॉक्स हुआ करते थे, यानी कि ये पहले काफ़ी ऊंचे होते थे, लेकिन फिर अब वेदरिंग और इरोजन के कारण ये अब प्लेटियो ज़्यादा लगते हैं, जो प्रशांत महासागर की तरफ गिर रही हो। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही मौजूद है माउंट कॉसिस्को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही मौजूद है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के नॉर्थ ईस्ट में कई सारी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। न्यू साउथ वेल्स में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। विक्टोरिया में इन्हें ऑस्ट्रेलियन एल्प्स कहते हैं। कई सारी नदियां जैसे कि मर्रे और डार्लिंग इन्हीं पहाड़ियों से बहती हैं। अब बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। इसकी लंबाई है 2300 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर। कोरल रीफ छोटे समुद्री जीवों से बनी होती है, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, जो कि एक सफ़ेद पदार्थ है, और यही पॉलिप के मरने के बाद बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो तरह तरह के शेप्स और साइजेस में होता है। इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन कोरल रीफ्स अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है, जो पॉलिप्स के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा फिजिकल डिवीज़न है सेंट्रल लोलैंड्स और सेंट्रल प्लेन्स। सेंट्रल प्लेन्स का फैलाव एनकाउंटर बे, जो कि दक्षिण में है, वहां से लेकर गोल्फ ऑफ कारपेंटेरिया जो कि उत्तर में है, वहां तक पड़ता है। ये प्लेन्स जो हैं ये 3 हिस्सों में बटे हैं। पहला मर्रे डार्लिंग बेसिन, दूसरा लेक आयर बेसिन और तीसरा कारपेंटेरियन लोलैंड्स। पहला मर्रे डार्लिंग बेसिन, ये खेती की एक अच्छी जगह है। यहाँ पे पानी काफ़ी मात्रा में नदियों से मिलता है। ये नदियाँ हैं मर्रे और इसकी ट्रिब्यूटरीज डार्लिंग और मोराम्बिज। दूसरा है लेक आयर बेसिन। लेक आयर बेसिन बड़ा सा इलाका है इनलैंड ड्रेनेज का। ये सूखा सा इलाका है और यहाँ कई सारी नदियाँ सूख जाती हैं बिना समुद्र तक पहुँचे। तीसरा कारपेंटेरियन लोलैंड्स,
इनमें बहती है रिवर फ्लिंडर्स और रिवर माइकल। ये लेक आयर बेसिन से बार्कली टेबललैंड और सिल्व रेंज की वजह से अलग है। तीसरा वेस्टर्न प्लेट्यू है। ये सैंडस्टोन और लाइमस्टोन से बना है जो कि इग्नियस रॉक्स के हॉरिजॉन्टल लेयर्स में मौजूद है। इन प्लेट्यूज की ढलान पूर्वी तरफ है और साउथ वेल्स से नूलार्बर प्लेन तक है। हैमर्सली रेंज एलाइस स्प्रिंग के पास मैकडोनल्ड रेंज और मुस्ग्रेव रेंजेस हैं जो कुछ ज़रूरी माउंटेन रेंजेस हैं वेस्टर्न प्लेट्यू के। यहाँ पर रेगिस्तान भी मौजूद हैं जैसे कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इन प्लेट्यूज में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर एक लाल रंग का बहुत खूबसूरत सा पत्थर है। इस पत्थर का नाम है अयर्स रॉक या उल्लुरु। ये दूर से देखने पर बहुत ही आकर्षण लगता है। चौथा और आखिरी है कोस्टल प्लेन्स। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर हर समुद्री तट पर मौजूद है कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे समुद्री तट उथले होते हैं, यानी कि समुद्री तटों के पास जो पानी होता है वो गहरा नहीं होता है और यहाँ पर जहाज़ों के रुकने की बिल्कुल सही जगह होती है। नूलार्बर प्लेन कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न प्लेट्यू के दक्षिण में मौजूद है। ये बड़ा सा प्लेन है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण कोस्ट के साथ ये भी मौजूद है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ साथ मैं बाय बाय करता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।